दोस्तों आप सभी के दिमाग में एक चीज तो जरूर आती होगी, भाई प्रमोशन कब होगा। सीआरपीएफ का जिसने फॉर्म भर रखा है, सीआरपीएफ में जो बंदा भर्ती हो रखा है, और उस बंदे के दिमाग में एक चीज जरूर आती होगी, यार कब मैं हवलदार बनूंगा और मेरा प्रमोशन कब होगा। और सभी के दिमाग में आता है, फॉर्म भर रखा है जिस बंदे ने अभी भर्ती में जो शामिल हो रहा है, उसके दिमाग में भी ये बात आती होगी कि यार मैं कब हवलदार बनूंगा, मैं कब एएसआई बनूंगा, मेरा प्रमोशन कितने साल में होगा। तो ये सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे दोस्तों। सबका बारी बारी बताएंगे कि किसका प्रमोशन कितने दिन में होगा, कितने साल लग जाएंगे। बहुत सारे दोस्त हैं और कमेंट करके मेरे से पूछते हैं कि सर प्रमोशन कब होगा, बिना हाथ पैर हिलाए वाला प्रमोशन कब होगा। एग्जाम दे के आप लोगों को मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते। उसके बाद में जो डिपार्टमेंटल जैसे जो रहता है प्रमोशन बिना हाथ पैर हिलाए वाला, जो टाइम के हिसाब से प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन कितने दिन में होता है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। जिसने फॉर्म भर रखा है और जो सीआरपीएफ में जो बंदा है, कैंडिडेट है, उसको मैं बताऊंगा सारी चीज, कितने दिन लग जाएंगे आपको हवलदार बनने में, या एएसआई बनने में, या सब इंस्पेक्टर बनने में। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। ट्रेडमैन में किसका प्रमोशन सबसे फास्ट होता है? तो सबसे पहले प्रमोशन होता है मेरा दोस्त किसका? एमएमवी का। एमएमवी जो फिटर रहता है ना, फिटर का प्रमोशन सबसे फास्ट रहता है। आप यकीन नहीं करोगे, 2015 वालों ने, अभी कितनी साल उनकी नौकरी हुई है? उनकी नौकरी हुई है 10 साल। 10 साल की नौकरी में उन्होंने कोर्स कर लिया। हवलदारी का जो कोर्स है ना, 10 साल की नौकरी में उन्होंने कर लिया। अब ये मान के चलो 11 या 12 साल में वो लोग हवलदार बन जाएंगे। 11 या 12 साल में हवलदार बन जाएंगे। वो 12 साल के लगभग ये मान के चलो हवलदार बन जाएंगे। और मेरे दोस्त बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका प्रमोशन मिला है 9 साल में भी मिल गया, किसी को 10 साल में मिल गया। जो फिटर में एमएमबी में है ना, उनको इतने साल में उनको प्रमोशन मिल गया। दोस्तों ये है सबसे पहले प्रमोशन इसका होता है, सबसे फास्ट प्रमोशन। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करता हूं किसकी, उसके बाद में दोस्तों होता है 2 नंबर पे आता है कारपेंटर। कारपेंटर कारपेंटर का मेरे दोस्त इसका प्रमोशन फास्ट है। इसका प्रमोशन फास्ट है, कितना है इसका, ये मान के चलो आप लोग 13 से 14 साल, 13 से 14 साल में हवलदार बन जाता है। दोस्तों ये बात हो रही है हवलदार की। कारपेंटर जो रहता है 13 से 14 साल में हवलदार बन जाता है। अगर आपने कारपेंटर का फॉर्म भर रखा है तो 13-14 साल लग जाएंगे आपको हवलदार बनने में। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं किसकी, 3 नंबर पे आते हैं दोस्त ड्राइवर। ड्राइवर पहले जो ड्राइवर हुआ करते थे मेरे दोस्त, वो कितने दिन बनते थे? वो बन जाते थे, आप यकीन नहीं करोगे, 12 साल में हवलदार बन जाते थे। 12 साल में, 12 साल, 12 साल में जो डायरेक्ट ड्राइवर भर्ती होता था वो हवलदार बन जाता था पहले। लेकिन अभी क्या है कि जो कोरोना आया था और उसके बाद में 3 साल जो 3 साल जो नौकरी बढ़ाई गई थी, उसमें क्या हुआ कि प्रमोशन थोड़ा लेट हो गया। अभी ये मान के चलो कितने दिन लग रहे हैं? अभी लग रहे हैं 17 से 18 साल, 18 साल भी लग रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको ये मान के चलो 19 साल भी हो गया सिपाही में। इतना साल लग रहा है, 19 साल में लास्ट टाइम बने थे हवलदार। ये मान के चलो 2007 वाले हैं, 7 वाले, अभी 2008 में जो भर्ती हुए थे वही हवलदार बन रहे हैं। 2008 में जो भर्ती हुए थे वो अभी हवलदार बन रहे हैं। तो मेरे दोस्त इसमें अभी बहुत डिले हो गया कुल मिला के। उसके बाद में दोस्तों फिर क्या आता है बिगुलर का। बिगुलर, माली, पेंटर। दोस्तों ये जो ट्रेड रहती है ना, बिगुलर को तो आप जीडी वाला मान के चलो। बिगुलर जो रहता है वो जीडी वाला ही रहता है। उसका जो प्रमोशन रहता है वो जीडी की तरह ही रहता है। ये मान के चलो इसको जो जितना जीडी में टाइम लगता है ना, उतना ही मैक्सिमम टाइम लगता है जो बिगुलर रहता है। बिगुलर को मान लो जीडी वालों के साथ जो एसएससी जीडी जो आते हैं उनके साथ जो प्रमोशन होता है वैसा प्रमोशन होता है। ऐसे ही माली का पेंटर का रहता है। और ये लोग है ना, पता है जब हवलदार बन जाते हैं ना, बिगुलर जब हवलदार बनता है, माली जब हवलदार बनता है और पेंटर जब हवलदार बनता है, तो इनके आगे से जो रहता है ना पेंटर का टैग, वो हट जाता है। ये बन जाते हैं एचसीजीडी बन जाते हैं। ये इनका ये जो टैग रहता है माली वाला और पेंटर वाला, और ये जो रहता है टैग बिगुलर वाला, ये हट जाता है, ट्रेड हट जाती है, वो हवलदार एचसीजीडी बन जाते हैं।
तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं किसकी प्रमोशन, अब किसका है प्रमोशन, मेरे दोस्त ने अभी दिया है, रिसेंट में दिया है कुक वगैरह को, उसके बाद में वाशरमैन को, बार्बर को, इनको दिया गया है। अभी इनको दिया है तो इनको तो मेरे दोस्त कम से कम ये मान कर चलो 23 साल, 23 साल, 20 साल, 25, इतनी साल में हवलदार बन रहा है। दोस्तों देख लीजिए इतनी साल लग जाती है इसका हवलदार बनने में। किस किस को, बिगुलर, उसको बार्बर को, बार्बर, बार्बर, उसके बाद में क्या हो गया कुक, और उसके बाद में वाटर कैरियर। इनको अभी ये मान के चलो आप 23 साल, 24 और 25, इतनी साल लग जाती है प्रमोशन में। इतनी साल में जाके वो हवलदार बनता है। तो आप लोगों के सामने है ये प्रमोशन। उसके बाद में वाशरमैन, वाशरमैन को मेरे दोस्त एसके का वाशरमैन का बहुत ही कम मेरे को देखने को मिला है। वाशरमैन, वाशरमैन का और एसके का प्रमोशन में बहुत टाइम लगता है मेरे दोस्त। इसके प्रमोशन में जो बिना हाथ पैर हिलाने वाला जो प्रमोशन रहता है ना, वो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है उसमें। तो दोस्त मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, सबसे पहले फास्ट प्रमोशन होता है एमएमवी का, उसके बाद वहां गया कारपेंटर का, कारपेंटर के बाद में ड्राइवर का, ड्राइवर के बाद में फिर ये सारे के सारे ऐसे प्रमोशन होते हैं। और एक चीज और याद रखना मेरे दोस्त, इनमें से पता है क्या करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं। एक मेरे दोस्त मेरे से पूछता रहता है कि सर मेरा जो चाचा है वो मेरे पापा है वो पहले ड्राइवर में था। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे मान लो आप 2026 में आप कुक में भर्ती हो जाते हो, कुक में भर्ती हो गए, और उसके बाद फिर क्या है कि 3 साल के बाद में 2029 में आप लोग ड्राइवर में आ गए, ड्राइवर में आ गए, समझ गए। 2026 में आप क्या है कुक में भर्ती हो गए। उसके बाद 3 साल हो गए के बाद में आप लोगों ने कोर्स कर लिया, कोर्स करके ड्राइवर में आ गए, तो आपका प्रमोशन का क्या होगा। तो मेरे दोस्त जो 2029 है ना, जो 2026 में जो डायरेक्ट ड्राइवर भर्ती हुआ था, ड्राइवर कौन सा, डायरेक्ट ड्राइवर जो भर्ती हुआ था ना, उससे आप बहुत जूनियर हो गए, क्योंकि आपका जो बी ऑर्डर होगा ना ये कब का होगा, 2029 का होगा। आपकी सीनियरिटी कब से काउंट की जाएगी, 2029 से काउंट की जाएगी। जो आपकी जो पहले की जो नौकरी है वो 3 साल की नौकरी है, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जीडी से ड्राइवर में आते हैं, कुक से ड्राइवर में आते हैं, और उसके बाद में सफाई कर्मचारी से ड्राइवर में आते हैं, वाटर कैरियर से ड्राइवर में आते हैं, बार्बर से भी आए हैं लोग। जिसको गाड़ी चलाना आता है, जिसके पास हैवी लाइसेंस है, वो भर्ती होने के बाद में 3 साल के बाद में डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकलती है और आप लोग ड्राइवर में जा सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये था उस प्रमोशन के बारे में जिस दोस्त ने मेरे से पूछा था कि सर प्रमोशन कब होता है डिपार्टमेंटल बिना हाथ पैर हिलाने वाला। तो मेरे दोस्त लाइक करके कमेंट करके जो बताना कैसी वीडियो लगी, और किसी का कोई डाउट रहता है अभी भी तो मेरे से पूछना, मैं उसी के ऊपर वीडियो लेके आऊंगा और पूरा डाउट की दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों चैनल को नया सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।